अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। नए बजट में तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 5,167 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। अगले साल बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान है। तरक्याती बजट के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। हुकूमती निज़ाम चलाने के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेंशन्स की अदायगी के लिए 1,055 और सब्सिडीज़ की मद में 1,186 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल जारी अखराजात 16,286 अरब रुपए रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल मजमूई अखराजात 17,573 अरब रुपए रहने का तखमीना। बजट खसारा 6,501 अरब रुपए रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे। स्पीकर आयात सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 4 नुकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज शाम तलब कर लिया। मुशावरती इजलास में अपोजिशन अरकान असद कैसर, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर को शिरकत की दावत दी गई है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी दावत दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवा माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा पेश कर दिया। बताया गया कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज़ 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। मकामी कर्ज़ 51,518 अरब रुपए जबकि बैरूनी कर्ज़ 24,489 अरब रुपए हो गया। GDP ग्रोथ 3.6% हदफ से कम रहकर 2.68% रही। जुलाई से मार्च तक 9 महीनों में वसूलियाँ 13,037 अरब रुपए जबकि अखराजात 16,034 अरब रुपए के हुए। माली साल के पहले 10 माह में अफरात ज़र 26% से कम होकर 4.7% पर आ गई। ज़रई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.5% रही। अहम फसलों कपास, गंदम, गन्ना, मकई और चावल की ग्रोथ मजमूई तौर पर मनफी 13.49% रही। लाइव स्टॉक सेक्टर बेहतर रहा। शरह अफजाइश 3.8% हदफ के मुकाबले में 4.72% रही। सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% था जो 4.77% रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि भारत के साथ जंग पर उठने वाले अखराजात बड़ा मसला नहीं। आइंदा साल के बजट में अखराजात शामिल होंगे। इकनॉमिक सर्वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालों के जवाब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जिन इलाकों में बिजली का बिल नहीं भरा जाता वहाँ लोड शेडिंग होती रहेगी। पास्को करप्शन का गढ़ था, पास्को ख़त्म करने जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों पर सालाना 600 से 700 मिलियन डॉलर खर्च करेंगे। आबादी बढ़ने की 2.55% शरह जारी रही तो सोच लें मुल्क का क्या हशर होगा। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। 43 वजारतों और 200 ज़ैली इदारों में मरहलावार राइट साइजिंग की जाएगी। ग्रोथ के नंबर्स को देखें सर, उसमें कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप निकाल दें तो ये ग्रोथ 1% जो है वो कम हो जाती है। ये जो आगे हमने हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ जाना है, अगर हमारे डेटा के ऊपर बुनियादी सवालात उठेंगे और जो अजम्पशंस हैं लास्ट क्वार्टर की वो भी अनरियलिस्टिक है। जो पब्लिश डेटा है आई वुड स्टैंड बिहाइंड इट फॉर द सिंपल रीज़न कि ये PBS का डेटा नहीं है, प्लानिंग का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेटा है। इसमें अगर आपके कोई स्पेसिफिक व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, कोई आपको झोल नज़र आती है, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम एक कोई स्टीयरिंग कमेटी बना दें, एक काउंसिल बना दें जिसमें सब स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। लेकिन ये मुझे अपने जो मुतलकान जो मेरे कैबिनेट कॉलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। इक़्तिसादी सर्वे में पेश किए गए एदाद शुमार को सहाफ़ियों ने चैलेंज कर दिया। वज़ीर ख़जाना से सवाल किया कि उन्होंने तीसरी सहमाही के एदाद शुमार को बुनियाद बनाकर शरह नमू जारी कर दी, क्या ये शरह मुस्तनद तसव्वुर की जा सकती है। इस पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो अपने फ़ैसले का दिफा करते हैं। ये एदाद शुमार हुकूमत पाकिस्तान के हैं, इसलिए उनके साथ जाएंगे। आपको इसमें कोई झोल नज़र आता है तो हमें बताएं, हम एक स्टीयरिंग कमेटी, एक कौंसल बना दें जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी काबीना के वज़रा से बात करनी पड़ेगी।
पाकिस्तान के आला सफारती वफ़द की बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर बरतानिया चाहता है कि खित्ते में तजारत के मौक़े का फ़ायदा उठाए तो इसके लिए ज़रूरी है भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है, मगर अमन का पैगाम जीत जाएगा। मौक़े का फ़ायदा उठाने के लिए अमन ज़रूरी है। मोदी के जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा। हिना रब्बानी खर ने कहा कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का रिस्पांस बहुत मुस्बत रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस से मुलाकात। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैमिश फॉल्कनर से मुलाकात। हैमिश फॉल्कनर की तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और कशीदगी के खात्मे के लिए बरतानिया के ताउन की यकीन दहानी। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में अपना किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ, J-500 अवॉक्स तैयारों और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी का ऐलान। चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स में ज़बरदस्त इजाफा। अमरीकी वेबसाइट के ब्लूमबर्ग के मुताबिक यह मुआहिदा शियांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तैयार करदा J-35 की आलमी मार्केट में पहली बरामद होगा। ये तैयारा अपनी जदीद स्टेल्थ सलाहियतों की बदौलत दुश्मन के फ़िज़ाई इलाके में घुसने की सलाहियत रखता है। J-500 अवॉक्स तैयारा अपने कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से पाकिस्तान की फ़िज़ाई निगरानी की सलाहियतों को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि इलाक़ाई झड़पों में ज़्यादा लचक भी फराहम करेगा। इसी तरह HQ-19 मिसाइल दिफाई निज़ाम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों से दिफा की सलाहियतों को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। चीनी वज़ारत दिफा का इस ऐलान पर तबसरे से गुरेज। इंडोनेशिया का चीन के J-10 लड़ाका तैयारों की पेशकश पर गौर। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में आज फिर मुजाहिरे एहतजाज। अमरीकी फ़ौज का 700 मरीन्स की लॉस एंजलिस में फौरी तैनाती का ऐलान। नेशनल गार्ड्स के इजाफी दस्ते भी लॉस एंजलिस में तैनात कर दिए गए। मरीन्स लॉस एंजलिस में सरकारी अमलाक की हिफाजत करेंगे। नेशनल गार्ड तैनात करने पर डेमोक्रेट रियासत की जानिब से ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। कहा नेशनल गार्ड की तैनाती गैर कानूनी है, ये रियासत की खुद मुख्तारी और वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी भी है। इतवार को कैलिफोर्निया में मुजाहिरे कंट्रोल करने के लिए ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने पर सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई थी। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियां जला दी थीं। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से 4 रोज़ पहले मुजाहिरे शुरू हुए थे। हालिया दिनों में अब तक 200 से ज़्यादा अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो कैलिफोर्निया में मजीद नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। देखेंगे कैलिफोर्निया में मरीन्स की तैनाती से क्या होता है। नेशनल गार्ड्स की तैनाती के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं नहीं चाहता कि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो। लॉस एंजलिस के मुजाहिरे बगावत में बदल सकते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि गुज़श्ता साल रेवेन्यू 12,970 अरब रुपए था। इस साल 14,000 से ज़ायद तक ले आए। उस वक्त जो ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है वो एक गुब्बारा है। ज़राअत में सारी फसलों की ग्रोथ मनफी रही है। मार्च 2022 में जो 50,000 कमा रहा था उसकी अब वैल्यू 20,833 के बराबर है। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच गई है। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली गई है। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1,000 अरब से ज़ायद होगा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये है जो इस बार 100 रुपये तक ले जाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। 7,000 मेगावाट बिजली वाफिर है, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा हमारे 6.5% ग्रोथ को हकारत की नज़र से देखा करते थे। इनकी तीसरे साल तक मजमूई ग्रोथ 1.5% है। ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की तरह की दिखा रहे हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा कि 2.7% GDP ग्रोथ भी शर्मिंदगी वाला नंबर है। ज़्यादा टैक्सेस की वजह से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। इकनॉमिक सर्वे पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा दुनिया में ग्रोथ कम होने के बावजूद पाकिस्तान में ग्रोथ रेट बढ़ा और महंगाई भी कमी आई है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा कि किसानों के लिए बेहतर पॉलिसियाँ बनाना होगी। माहिर माशियात खकान नजीब ने कहा कि
हुकूमत गंदम सपोर्ट प्राइस तय करने के बजाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर तवज्जो दे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू जरशाद ने तजवीज़ दी कि हुकूमत खुद कारोबार करने के बजाय सनतों को काम करने दे। माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला ने कहा कि ज़रूरी टैक्स बढ़ाए बगैर माशी तरक्की का ख्वाब पूरा न होगा। आरिफ हबीब ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर सना तौफीक के मुताबिक ज़्यादा शरह सूद कारोबार के लिए तशवीशनाक है। माशी तजियाकार मोहम्मद सोहेल ने तजवीज़ दी कि हुकूमत होलसेल और रिटेल सेक्टर को डिजिटलाइज करने के इक़दाम करे। सनतकार जुबैर मोतीवाला ने कहा कि यह बजट आसान नहीं लगता। पाकिस्तान को दुनिया में बेहतर होती क्रेडिबिलिटी को कैश कराना होगा। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद बोले, IT सेक्टर में बेहतरी आई है, इस सेक्टर के फ़रोग़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। एक बयान में साबिक़ निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने 9 नुकाती रोड मैप दिया। तजवीज़ किया कि शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के नर्ख 9 सेंट फ़ी यूनिट होना अहम है। सुपर टैक्स सिर्फ 10 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कारपोरेशन पर लगाया जाए। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में 69,77,000 जानवर कुर्बान किए गए। टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक इस ईद पर 6 लाख से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए। 30 लाख गायें, 34 लाख बकरे और 4 लाख भेड़ें, 1 लाख ऊँट कुर्बान किए गए। इस ईद पर जानवरों की कीमतों में कमी का रुझान भी देखा गया। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त का कुल तखमीना 500 अरब से कम है। गाय की कीमत में 25,000 से 1.5 लाख रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। बकरे की कीमत में 10 से 50,000 रुपए तक इजाफा हुआ। इस साल खालों की मालियत का तखमीना 6 अरब 35 करोड़ रुपए लगाया गया। जामिया कराची में वाटर बोर्ड की 36 इंच की पानी की पाइपलाइन फट गई। 84 इंच की पाइपलाइन में सुराख हो गया। हुकाम जामिया कराची के मुताबिक जामिया कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल ज़ेर आब। चंद हफ्ते कबल वाटर बोर्ड की 84 इंच पाइपलाइन फटने से कराची के बेशतर इलाके 15 दिन तक पानी से महरूम रहे। वाटर बोर्ड के मुताबिक जामिया कराची में 36 इंच कतर की लाइन के जॉइंट में लीकेज हुई है। मरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। आज दोपहर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जुमान MQM ने कहा है कि जामिया कराची में 36 इंच कतर की पाइपलाइन का फटना बाइस तशवीश है। माजी में पानी की लाइनें फटने से जो नुकसान हुआ उसका अजाला मुमकिन न हो सका। वाटर कॉरपोरेशन और सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम है। हैदराबाद कासिमाबाद के इलाके में पुलिस की 15 चौकी पर क्रैकर धमाका। पुलिस के मुताबिक नामालूम हमलावर पेट्रोल बम फेंककर फरार हो गए। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 हफ्ते के दौरान पुलिस पर यह दूसरा हमला है। इससे कबल नसीम नगर थाने पर भी पेट्रोल बम फेंका गया था। कराची के इलाके स्कीम 33 मद्रास चौक के करीब शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया, दूसरा जख्मी। हलाक डाकू से पिस्तौल, रकम और मोटरसाइकिल बरामद। 2 दरिया के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी, मुल्ज़िमान फरार। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील बोया में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। DPO के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। सिविल अस्पताल कोयटा से गैर हाजिर डॉक्टर्स और नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा सेहत के मुताबिक ईद के दौरान 18 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज और हाउस ऑफिसर्स गैर हाजिर पाए गए। गैर हाजिरी पर 15 कॉन्ट्रैक्ट नर्सों को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। शिकारपुर में इतवार को अगवा किए गए 8 साल के बच्चे की बाजियाबी के लिए कौमी शाहराह पर धरना जारी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली शाहराह बंद। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का 6ठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार सख्त मौक़िफ़ के हामिल हैं। ईरान के हवाले से हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पीर को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ ईरान से मुताल्लिक़ भी बात हुई। ईरान के साथ बातचीत जुमेरात को होगी। वो ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जो आप नहीं कर सकते। ईरान अफजोदगी करना चाहता है जो हम नहीं मान सकते। और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान आमद जारी। मानसहरा से बाबूसर टॉप तक ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें, सफ़र में दुश्वारी।